मॉर्निंग अनमोल, ज्योत्सना। लास्ट क्लास में थे आप लोग? गेस ज्यादा लोग नहीं, तो 2-3 लोग ही थे लास्ट क्लास में। अनमोल इधर थे ना? ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गेस एक्सरसाइज की थी और आज हम लोग एडवर्ब स्टार्ट करने वाले थे। We'll start with adverbs today. Okay, so chलिए let's start with adverbs then. What do you know about adverbs? What are adverbs? Okay, तो क्या होते हैं adverbs? Adverbs are the words which qualify. देखो, सबसे पहली चीज, जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं हम लोग, एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द नाउन्स और एडजेक्टिव्स ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। वैसे ही एडवर्ब्स क्या करते हैं? दे ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, है ना? पहली चीज समान दिमाग में ये आती है। तो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई अ वर्ब और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। तो हम इसे यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई अ वर्ब। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे? जैसे एग्जांपल, ही ड्राइव्स। ठीक है, simple, he drives, who drive, he drives. So how does he drive? If I have to add something to this thing, this verb, तो यहाँ पे ये क्या है? This is a verb. If I say he drives fast, okay, तो यहाँ पे क्या है? This is a verb and this is your what? This is your adverb. ठीक है, यानी कि हमारा जो verb, जो word adverb है, वो verb को qualify करता है, नहीं verb के बारे में कुछ extra information add करता है, कोई extra emphasis करता है, उसे हम बोलते हैं adverb। तो ठीक है, पहली चीज तो ये verb को qualify करता है। नेक्स्ट आता है adverbs also qualifies an adverb, यानी adverb adverb को भी क्वालिफाई करता है। किस तरीके से? यस, गुड मॉर्निंग गर्ल। जैसे अगर मैं लिखता हूं he drives fast, ठीक है, ये भी हमने लिखा he drives fast। हम लोग ऐसे भी तो बोलते हैं he drives very fast, he drives very fast। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप लिख रहे हो he drives very fast, ठीक है, जब आपने लिखा he drives, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ एडवर्ब। अब इसी में हम और ऐड करें ना, वो तेज चलाता है और एक हो गया वो बहुत तेज चलाता है, तो दिस वेरी क्वालिफाइज व्हाट? दिस फास्ट। ठीक है, यानी कि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्वालिफाइज द एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जब भी आप वेरी का यूज पढ़ते हो, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, मैंने आपको वेरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेरी जनरली हम लोग जहां भी यूज करते हैं ना, वेरी जनरली हम लोग यूज करते हैं एडवर्ब की तरह ही, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी ऑनेस्ट, वट एवर द यूज वी डू। ठीक है, इस तरीके से वहां पे आप क्या लिख रहे होते हो? जैसे ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट। अब आप इसी को बोलते हैं ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब हो गया, जो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव ऐसे क्वालिफाई कर रहा है।
ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो आप इस तरीके से जब भी लिखते हो तो आपका क्या होता है, ये वेरी जो एडवर्ब है ये आपका एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, यानी कि वेरी क्वालिफाइज एडजेक्टिव एज वेल। गॉट इट? नेक्स्ट आता है इसमें कंजंक्शन। कंजंक्शन को कैसे क्वालिफाई करता है, देखिए जरा। अगर एक सेंटेंस लिखा जाए इस तरीके से, ही killed him simply because he refused to return his money। ठीक है, he killed him simply because he refused to return his money। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, बिकॉज इज व्हाट, इट इज योर कंजंक्शन। ठीक है, उसने केवल इसलिए ऐसा काम कर दिया। सिंपली इज व्हाट, सिंपली इज क्वालिफाइंग बिकॉज। ठीक है, यानी उसके बारे में आप इसे इससे एम्फसाइज करके बोल रहे हो कि केवल इसलिए अलग काम हो गया। तो यानी कि हम लोग कंजंक्शन के साथ भी यूज कर लेते हैं, जो वर्ड जो कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है वो भी हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। प्रीपोजिशन के साथ देखो कैसे यूज होता है। जैसे अगर आप बोलते हो द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। ठीक है, एक तो सिंपल आप बोल सकते थे द बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड। अब आप क्या करो, एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, यानी कि ये इस पे बता रहा है बिल्कुल सर के ऊपर से इस तरीके से निकलना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका जो एडवर्ब है इट इज क्वालिफाइंग दिस प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब का काम होता है। तो एडवर्ब मोस्टली सब जगह यूज हो जाता है। अब देखो पूरे सेंटेंस के लिए कैसे यूज करते हैं। एडवर्ब कैन आल्सो क्वालिफाई एन एंटायर सेंटेंस। जब आप इस तरीके से बोलते हो, फॉर्चुनेटली nobody was hurt। समझ में आ रहा है? फॉर्चुनेटली नोबडी वाज हर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, इसका जो इफेक्ट आ रहा है ना एडवर्ब का, या पूरे सेंटेंस पे डाल रहे हो इस तरीके से कि फॉर्चुनेटली दिस थिंग हैपेंड, सैडली, हैप्पीली, इस तरीके के जो भी वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। और ये मतलब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। तो ये मोस्टली हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। अगर हम लोग बीच में यूज करते हैं तो व्हाट वी विल से, जैसे इसको हमें पूरे सेंटेंस के लिए यूज करना है, जैसे इट वाज फॉर्चुनेट दैट नोबडी वाज हर्ट। ठीक है, तो वहां पे इट वाज फॉर्चुनेट जब ऐसे लिख रहे हो तो फॉर्चुनेट आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। बट व्हेन वी से इट लाइक दिस कि फॉर्चुनेटली नोबडी वाज हर्ट, ठीक है, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज अ एडवर्ब। ठीक है, तो दीज आर द यूजेस ऑफ एडवर्ब्स इन जनरल कि हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। और एडवर्ब्स केवल वर्ब का नहीं, यानी कि इन सारे वर्ड्स को भी क्वालिफाई कर लेता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेता है, एडजेक्टिव को भी, कंजंक्शन को भी। ठीक है, तो दीज वर्ड्स कैन क्वालिफाई ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नाउन के अलावा सबको क्वालिफाई करता है, बिकॉज नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, उसके अलावा बाकी सबको क्वालिफाई कर लेता है हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स बहुत ही इजी सी चीज है। मतलब तो इसमें देखते हैं हम लोग, ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हमारे एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो सिंपल एडवर्ब्स ये सिंपली जो एडवर्ब का ही काम करते हैं सेंटेंस के अंदर, उन्हें बोलते हैं सिंपल एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स जो साथ में सेंटेंस को कुछ रिलेट करने का भी काम कर देते हैं। जैसे जैसे वर्ड होता है आई हैव नो आइडिया वेयर इट हैपेंड, या फिर आई नो वेयर एग्जैक्टली इट हैपेंड। तो वेयर
जो आप यूज करते हो, व्हेन यूज करते हो, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ये साथ में क्या करते हैं, पहले हुए किसी एक्शन को रिलेट करने का भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो सवाल पूछते हैं उससे रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी वर्ब से रिलेटेड, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो इनमें ऐसा कुछ मतलब अलग से स्पेशल नहीं होता, बस सिंपल ये होता है कि वेयर डू यू लिव। तो अब आपको पता है क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, एक्शन, व्हेन डिड इट हैपन। तो आप इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हो, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डू यू लिव, इस टाइप के, तो ये क्या होते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स से हम लोग देखेंगे, हाँ, यस, डिड यू रियली किल हिम, इसमें रियली एडवर्ब होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि आप इसमें वर्ब से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में पहला आता है जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या दिखाएगा कि कोई भी चीज कब हो रही है, किस टाइम हो रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई विल गो देयर टुमारो, यस, यस्टरडे आई वेंट देयर यस्टरडे, आई विल गो देयर टुमारो, इस तरीके से अगर आप बोलते हो, ठीक है। एडवर्ब प्लेस, अब देखो जरा यहाँ पे दो अलग अलग लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई विल गो देयर टुमारो, टाइम टुमारो, टाइम शो कर रही है, ठीक है। एडवर्ब प्लेस क्या दिखा रहा है, अभी देखा जाए तो देर भी क्या एडवर्ब प्लेस है ना, देयर, हियर, एनीवेयर, जहां भी आप यूज करते हो, ये वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि सेंटेंस के अंदर ये तो आपका वर्ब हो गया, कहाँ जाना है किससे पता चल रहा है, प्लेस, इससे, एंड टाइम ये शो कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम, इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो टुमारो, टुडे, जो भी टाइम से रिलेशन दिखाएगा उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। याद होगा हम लोगों ने एक बार पढ़ा था ना कुछ रूल एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड टेंसेस के अंदर, कि अगर सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होता है तो आपके उसके अंदर वो हमेशा सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनता है, परफेक्ट टेंस में नहीं बनता, बेसिकली ये है। याद है ऐसी चीजें नहीं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस, आई I've com- I had completed the work last week. I had completed the work last week. अगर इस टाइप से कोई सेंटेंस होता है तो इसमें मतलब एरर आता है, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि आप यहाँ से हैड हटाओ, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि काम कब किया था, और आप इसके हमेशा किसमें रखते हो, सिंपल पास्ट में। आई कंप्लीटेड द वर्क लास्ट वीक, एरर्स आते हैं इसमें एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, जैसे यू गाइस आर वेरी नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, अभी क्लास में इतना किस तरीके से आते हो,
अभी भी कॉलेज चलेगा तुम लोग के? देव, अभिषेक, क्या चल रहा है? प्राप्ति? नहीं नहीं, हाँ, तो इतना आराम आराम से आने वाला। वी आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट एवरीबॉडी। एग्जाम्स चल रहे थे, ओके। वही पता है, अभी जब मैं क्लास ले रहा था, जैसे कभी काफी कम लोग होते थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी सब लोग लेकिन हाँ, ऑल्दो मेरे को पता था कि तुम लोगों को कॉलेज और ऐसी वाली चीजें काफी लोगों की चल रही थी, क्योंकि कॉलेज और एग्जाम का। चलो, ट्राई टू अटेंड द क्लासेस एज वेल। तो अभी एग्जाम हो गया प्राप्ति, कंप्लीट? चलो, नाइस। चलिए, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, यस, अगर वी वर ट्राइंग टू टेल समथिंग, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितने टाइम्स, यस, फ्रीक्वेंसी। तुम लोग माइक यूज कर लिया करो अगर होता है तो, ठीक है? क्लास में इतनी ज्यादा शांति रहती है, फिर मैं बात ही नहीं कर पाता। यस, फ्रीक्वेंसी दिखाता है मतलब हाउ, बोलते था कि कितने टाइम में कोई चीज, कोई साइकिल रिपीट हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो वर्ड्स लाइक व्हाट, फ्रीक्वेंटली भी वो उसके अंदर ही आ जाएगा, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में ही, ठीक है? ऑफन, ऑलवेज, ठीक है? डेली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, ठीक है, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स किस में आते हैं? वो फ्रीक्वेंसी में आती है कि बता रहा है कि कोई सी काम कितनी बार होता है, ठीक है? जैसे he always comes on time, ठीक है? he is never late, never late, always comes on time. It happens, twice a year, ठीक है? इस टाइप का अगर आप कुछ भी यूज करते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंट्रास्ट? मतलब हियर वी आर सेइंग एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, ऑपोजिट, है ना? तो ये हमने पहले भी देखा होगा, बट स्टिल मतलब हमने बात की होगी कभी ना कभी इसके बारे में। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, दो ही डिडंट स्टडी हार्ड, ही क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, ठीक है? इस तरीके के सेंटेंस पता है ना? इसमें देखो क्या होता है, या तो यहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं, या तो येट आता है, दो ही डिडंट स्टडी हार्ड येट ही क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, ठीक है? या तो येट आएगा या फिर कॉमा आएगा। इसमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन देते हैं तो बस कुछ कुछ इस तरीके से मिल जाता है, जैसे although he studied hard yet, अब yet की जगह वहां पे लगाएंगे अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ पे लगा देते हैं but he didn't qualify the examination,
ठीक है। जो हम लोग बात कर रहे थे अभी फैक्टर की, जो कंट्रास्ट वाला है, कंट्रास्ट वाला फैक्टर यहाँ पे होता है कि इसमें पहले सेंटेंस में जो बात कही जा रही होती है उसका रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे उसका उल्टी बात आगे बोली जाती है। डू ही डिडंट स्टडी हार्ड, सो ही डिडंट स्टडी हार्ड, व्हाट शुड हैव हैपेंड, कि उसे क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन व्हाट हमने क्या बोला आगे, ही क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। ठीक है, दो ही डिडंट स्टडी हार्ड येट ही क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। यहाँ पे येट का जो यूज होता है इट इज लाइक फिर भी ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये येट हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है और इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें देखो ऑल्दो ही डिडंट स्टडी हार्ड, इसी उसी की तरह है ये वाला सेंटेंस, ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड। दो और ऑल्दो, इस केस में जब भी आप एडवर्ब में इस तरीके से दो और ऑल्दो को यूज करते हो दे आर रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल एज इन इंटरचेंजेबल। ठीक है, आप यहाँ पे दो भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। और यहाँ पे देखो वाली चीज एरर हो जाएगी यहाँ पे, ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड बट ही डिडंट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी बट एक बार को सुनने में सही लग रहा होता है इसलिए हमें कई बार इस पे एरर लगाना भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ऑल्दो अगर इस तरीके से यूज किया गया है सेंटेंस आपका कंट्रास्ट में बन रहा है, यहाँ पे या तो येट आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पंक्चुएशन एरर लगाने नहीं होते। अगर यहाँ पे केवल कॉमा लगाए या नहीं लगाए तो भी एक सेंटेंस गलत नहीं होगा, तो भी सेंटेंस ठीक है, और बट लगाए तो सेंटेंस गलत है, बट की जगह क्या आएगा, येट आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हर बार लिख रहा हूँ येट आएगा या फिर कॉमा आएगा, या तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, लेकिन अगर बट लिखा है तो सेंटेंस गलत है। गॉट इट? ओके, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये वो बिल्कुल जनरल जैसे हम लोग समझते हैं कि किसी चीज से हम क्या समझते हैं, एडवर्ब से सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि कोई काम कैसे हो रहा है, एडवर्ब मैनर वही होता है। जैसे ही स्पीक्स क्लियरली, शी राइट्स नीटली, यानी कोई भी काम किस तरीके से आप हो रहा है उसके लिए बोलते हो तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, लिमिट। एक्सटेंट का दिखा था हमारा लिमिट, तो एडवर्ब के लिए एडवर्ब एक्सटेंट में हो जाएगा जैसे सो फार Mercury has not crossed the danger mark। ठीक है, तो जब भी आप कोई वर्ड ऐसे यूज करते हो, अभी तक इस तरीके का नहीं हुआ है, मोस्टली सो फार यूज करते हैं इसके लिए हम लोग। ठीक है, एडवर्ब की तरह यूज करना है तो सो फार मर्क्यूरी हैज नॉट क्रॉस्ड द डेंजर मार्क, तो ये पूरा आपका क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। बाकी आखिरी बच्चे इसके अंदर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप किसी वर्ड को केवल पॉजिटिवली क्वालिफाई करोगे, जैसे आई विल गो टू द पार्टी, आई विल गो टू द पार्टी, तो इसमें इस वर्ब को आप कैसे पॉजिटिवली क्वालिफाई कर सकते हो, इन वर्ड से क्या लिख सकते हैं बताइएगा, मैं तब तक आगे लिखता हूं। जैसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन, सेम वर्ब में अगर मैं ये लिखता हूं आई विल गो टू द पार्टी, यस, देखो आई विल, इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल आई विल नॉट गो द पार्टी। निगेशन की अगर मैं बात करूं, आई विल नॉट गो टू द पार्टी, अगर इफ आई हैव टू से यस, तो आई विल डेफिनेटली, अफर्मेशन में क्या हो जाएगा, डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली, यस अनमोल, श्योरली। ठीक है, डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली, दीज आर द वर्ड्स व्हिच शो योर अफर्मेटिव एटीट्यूड। किसी भी चीज में आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका ये क्या दिखाएगा कि हाँ भी पक्का हो गया, जाना ऐसा है। ठीक है, एडवर्ब नेगोशिएशन और नेगोशिएशन इन नेगेशन, इट विल शो नेगेशन, सिंपल, नहीं जाना। ठीक है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी, तो देखा हमने सेंटेंस वही है, हमने केवल एडवर्ब चेंज किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दीज आर व्हाट सिंपल एडवर्ब्स। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग अभी सबसे पहले शुरू करेंगे अलग अलग तरीके के एडवर्ब्स को पढ़ना, यानी अलग अलग तरीके के वर्ड्स को यूज करना।
ठीक है। यहाँ पे तो हमने देखा बस सिंपल एडवर्ब्स, एडवर्ब टाइम और ये सब कुछ एक्सेट्रा। हम बात करेंगे अलग अलग एडवर्ब्स की, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले टू की। ठीक है, बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है ये टू। ठीक है, तो इसे कैसे यूज करते हो जनरली बताओ जरा मुझे। हाउ डू यू यूज टू इन अ सेंटेंस? You too should apply for that university. चलो ठीक है, that is one use। ठीक है, बिल्कुल सही, इस तरीके से हम यूज करते हैं also वाले सेंस में। ठीक है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना लोग किस चीज को, कई बार देखा होगा लोग बोलते हैं किसी चीज के लिए ही टॉक्स टू मच। चलो ठीक है, दैट इज आल्सो वन यूज। ठीक है, ये भी चल जाएगा बिल्कुल सही, ही टॉक्स टू मच। ठीक है, टू जनरली, टू इज जनरली यूज्ड विद, इसमें लिखेंगे टू इज जनरली यूज्ड विद unpleasant adjectives, unpleasant adjectives। ठीक है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज करते हो, मतलब ये कि अगर आप किसी चीज को बोलोगे ना दिस इज टू गुड, दिस इज टू गुड, इस सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज टू जनरली हम कहा लगाते हैं अनप्लेजेंट के साथ में। ठीक है, क्योंकि टू का मतलब क्या होता है, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड इसका मतलब होता है, तो जब आपको इस तरीके से बोले ना कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग टू की जगह क्या प्रेफर करेंगे हमेशा, जैसे अगर आपको किसी चीज के लिए बोला है दिस इज टू गुड या दिस इज टू नाइस, तो टू नाइस कुछ नहीं होता, टू नाइस इज व्हाट, मोर देन रिक्वायर्ड। और अच्छी चीजों के लिए हम लोग मोर देन रिक्वायर्ड कभी नहीं बोलते। ठीक है, वो लाइक ठीक है अभी और ज्यादा रिक्वायर्ड ही है, ऐसा है। तो एनीथिंग दैट इज गुड इज लाइक इट इज नेवर इनफ, और ज्यादा ही होना चाहिए इस टाइप का होता है। लेकिन हाँ, फॉर बैड थिंग्स, थिंग्स द थिंग्स व्हिच आर नॉट दैट गुड, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ में आता है, यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा वेरी। ठीक है, यू कैन से आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, टू ग्लैड या टू गुड नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए जनरली इसे यूज करते हैं हम लोग टू बैड। ठीक है, टू, इसको यूज कहाँ पे कर लेते हैं बोला ये, टू बैड, टू विकेड। ठीक है, टू हॉट। अब देखो टू हॉट या टू कोल्ड यहाँ पे सही क्यों चलता है, बिकॉज कॉफी इज टू हॉट, लाइक टू हॉट टू ड्रिंक, इस वाले सेंस में हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है। वैसे वेदर इज टू कोल्ड। ठीक है, उस टाइप से आप यूज करते हैं, तो जनरली अनप्लेजेंट के साथ में आप इसे यूज कर लेते हो, एंड प्लेजेंट के साथ में हम इसे इस तरीके से बोलना अवॉइड करते हैं हमेशा, दिस इज टू गुड, तो ये हमेशा गलत होगा। आई एम टू क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, यहाँ पे सही होगा। मैं बताता हूँ आगे, देखो जब भी आपको ऐसे दिखा दो कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा, वहां पे हर चीज चल जाएगी, क्योंकि क्वालिफाइड को मैं देखा जाएगा तो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट न्यूट्रल वर्ड है वो। ठीक है, क्वालिफाइड अगर देखा जाए तो। अब देखते हैं आगे, जैसे अगर आपको, अच्छा अगर ये वाली बात चली रही है, तो हम लोग को अगर प्लेजेंट के साथ यूज करना है तो देखो कब यूज करते हैं, इफ टू इज फॉलोड बाय टू प्लस वी वन। अगर इसके साथ आप टू प्लस वी वन लगा रहे हो, ठीक है, टू प्लस वी वन लगा रहे हो, इट कैन बी फॉलोड बाय, then two can be followed by
प्लेजेंट एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे जिसमें कुछ रूल नहीं है, देखो कब लगता है वो देखते हैं हम लोग कि कब आ जाता है। जब भी आप ऐसे बोलते हो ना, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। The movie is too good to miss. ये वाला सेंटेंस हम लोगों ने लास्ट टाइम शायद एक कॉमन क्लास में दिखा था ना, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, याद है? ऐसा कुछ था, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। जब भी आप इसमें बोल रहे हो ना, इसमें एक नेगेटिव एलिमेंट हमेशा आता है, नेगेटिव एलिमेंट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव क्या होता है? वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे चीट नहीं कर सकते। द मूवी इज टू गुड टू बी ट्रू, मूवी इतनी, सॉरी, टू गुड टू मिस, मूवी इतनी अच्छी है कि उसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, इतनी ज्यादा अच्छी न्यूज है कि मतलब विश्वास नहीं होता कि वो सही होगी। तो इसमें आप नॉट या नो ना लिखते हुए भी एक नेगेटिव एलिमेंट लगा रहे हो, और ये टू हमेशा प्लेजेंट के साथ आ रहा है, जब इसके साथ टू प्लस वन आप इस तरीके से यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये शो करता है कि कोई भी चीज ऐसी है और उसके साथ एक नेगेटिव एलिमेंट ऐड कर देता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे यू कैन यूज टू विद पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ में, और वरना हम लोग वही यूज करते हैं। अच्छा, टू का एक और यूज, ये वाला समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? ये वाली यूजेस, न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द मूवी इज टू गुड टू मिस। ऐसे टाइम पे आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, और टू का ये वाला यूज तो हमें पता ही, टू इज कमिंग विद अस, जैसे आपने लिखा ना, आई एम, कौन सा सेंटेंस था, यू टू शुड अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये वाले तो सारे बारे से बिल्कुल चल जाते हैं। ही टॉक्स टू मच, नेगेटिव सेंस में आप यूज करो, दिस इज आल्सो फाइन। ठीक है, अब देखते हैं, आपको बताते हैं नेक्स्ट यूज टू का। एक तो क्या होता है, वन थिंग इज टू मच, नेक्स्ट इज मच टू। ठीक है, टू और मच का यूज, कि टू के साथ हम लोग मच भी यूज करते हैं। अगर दिस व्हाट, this is too much food for the rest of three of us, too much food। yes, there is too much food, ऐसा बोल सकते हो, या दिस इज टू मच फूड, चल जाएगा ये। ठीक है, बिकॉज टू मच हम लोग यूज कहाँ करते हैं? टू मच इज यूज विद nouns। ठीक है, and much too is used with adjective। एडजेक्टिव के साथ या पार्टिसिपल के साथ भी बोल दिया जाता है। पार्टिसिपल भी हमारे वही होते हैं ना, एडजेक्टिव की तरह वो काम करते हैं जो। ठीक है, मस्ट टू इज यूज विद एडजेक्टिव, तो जनरली एडजेक्टिव के साथ आप इसे यूज करते हो। सेंटेंस कैसे होता है? जैसे हिज वर्ड्स gave me too much pain। His words gave me too much pain, तो too much pain के साथ लगा रहे हो, pain is what, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये? दिस इज योर, सॉरी, नाउन। कौन सा नाउन है ये? his words gave me too much pain, तो pain is a noun here, उसके साथ हम too much लगा देंगे, और ये हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो इसके साथ आप क्या यूज करते हैं? टू मच यूज करते हो। एंड his words were much too painful। आपको पता है पेनफुल किसके यूज कर रहे हो? उसके वर्ड्स के लिए, उसके वर्ड्स इस तरीके के थे, उसके साथ आप मच लगा दो, टू मच नहीं लगता।
एंड दिस इज योर एडजेक्टिव और इसके साथ आ जाएगा मस्ट टू। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं कि whenever you are qualifying या फिर एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ दिस नाउन, नाउन के साथ आप टू मच लगाओगे और एडजेक्टिव के साथ में हमेशा मस्ट टू। हाउ डू यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस? जैसे दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट too much small to accommodate all of us। ठीक है, इस तरीके से विल गेट अ क्वेश्चन। तो अब समझ आ रहा होगा इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना? प्राप्ति क्लियर हुई? यस, तो क्या हो जाएगा इसमें, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। अब रूम के लिए आपने बोला वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल। अब स्मॉल हमारा क्या है पे एडजेक्टिव है ना, जो हम रूम के लिए यूज कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके लिए, मच टू। ठीक है, तो जनरली हम लोग टू मच ही बोलते हैं, वही हम ज्यादा सुनते हैं, बट ध्यान रखना है एग्जाम में अगर आप एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हो तो आप इसके साथ में लगाओगे मच टू। ठीक है, चलिए, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। देयर इज वन मोर थिंग जो कई बार आपको इसमें सुनने को मिल जाती है, सुनने के लिए, देखने के लिए। जैसे अगर बोला जाता है, एक होता है ओनली टू। ओनली टू जब भी कहीं यूज किया जाए इसका मतलब होता है वेरी। ठीक है, और अगर नन टू किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है इसका मतलब होता है नॉट वेरी। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सिंपली इस तरीके से बोला जाएगा, आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू। अभी ये सेंटेंस केवल एरर के मतलब से दिया जाता है, बिकॉज हम लोग इसे जनरली बोलते नहीं है। आई मीन नॉर्मली से बोलने में यूज नहीं किया, तो आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू। ठीक है, आई एम ओनली टू ग्लैड मतलब आई एम वेरी ग्लैड। ओनली ग्लैड, ओनली टू साथ में आ रहा है, इसका मतलब वेरी हो जाएगा। सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, जैसे दिस बुक इज नॉट टू बैड। ठीक है, नॉट टू बैड मतलब नॉट वेरी बैड, लाइक ठीक है, अभी ठीक ठीक बुक है ऐसा कुछ है, लाइक हो जाएगा नॉट वेरी बैड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये है इसका मतलब। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो बस इसे समझ लेना कि ओनली टू मीन्स वेरी एंड नन टू मीन्स नॉट वेरी। ठीक है, ओके, सो शैल वी मूव अहेड। आ गया समझ में यहाँ तक? ओके, देखिए नेक्स्ट आता है इसमें, अब इसकी बात करें, सो। ठीक है, सो जनरली आप यूज करते हैं इसी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा था, जैसे हम टू का यूज करते हैं ना, दिस इज टू गुड, दिस इज सो गुड, इस वाले सेंस में हम लोग बोलते हैं आई एम सो हैप्पी। whenever you say I'm so happy or this is so good, ठीक है, this is also incorrect। ये इनकरेक्ट इंग्लिश है, मतलब हम लोग बोलते हैं इस चीज को, ऑफ कोर्स आई नो, और बोलने में चल जाएगा, बोलने में कुछ गलत नहीं है। ठीक है, बट व्हेन वी से जैसे इफ आई हैव टू से ही इज सो रिच, ठीक है, ऑल्दो आई यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ही अगर इफ आई से ही इज सो रिच इसका मतलब है कि वो इतना रिच है। ठीक है, व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज ही इज वेरी रिच। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ पे वेरी का यूज इस तरीके से होगा, तो उसमें लिख सकते हो आप, सो इज ऑलवेज यूज रिलेटिवली। सो इज ऑलवेज यूज रिलेटिवली।
मतलब ये कि व्हेन यू से ही सो रिच, इसका मतलब वो इतना रिच है, तो बताना पड़ेगा कितना, ठीक है। एंड इट इज फॉलोड बाय, एंड इट इज फॉलोड बाय दैट। तो जब भी आप इस तरीके से इस तरीके से वाला यूज कर रहे हो, किस चीज को क्वालिफाई करने वाला कि हाँ ये चीज इतनी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ये वाला सेंटेंस, so he is so rich that, बता दीजिए ना इतना है कितना, that he can buy a कुछ भी बोइंग 747, ठीक है। he so rich that he can buy a Boeing 747, ऐसा आप कुछ बोलना चाहो, ठीक है, तो बताना पड़ेगा कितना। वैसे आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन दैट आई फील लाइक डांसिंग, ठीक है। आई एम सो हैप्पी दैट आई फील लाइक डांसिंग, ऐसा कुछ। तो मोस्टली लोग बोलने में यूज कर लेते हैं, बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग, ठीक है, तो आप या तो वेरी यूज करोगे, और अगर सो यूज करोगे तो सो के साथ में दैट आएगा कि मैं इतना खुश हूँ, तो बताओ भाई कितना। गॉट इट? ठीक है, मतलब सो का बहुत ही सिंपल सा यूज है, जो हमें बस पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यूज वेरी एंड मच। अब हम यहाँ पे वेरी को देखा, तो वेरी और मच का भी साथ में यूज देखते हैं। देखिए वेरी इज जनरली यूज विद पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की बात चल रही है, ठीक है। एंड मच इज यूज विद कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। दिस इज और सिंपल पॉजिटिव डिग्री, उसके साथ आपने क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ही इज मच इंटेलिजेंट ये बोलेंगे। मच आप यूज करते हो कंपैरेटिव के साथ, जैसे बिल्डिंग is much higher than that building, ठीक है। दिस बिल्डिंग इज मच हायर देन दैट बिल्डिंग। याद होगा हम लोगों ने मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखा है, मतलब पहले भी हमने इस तरीके की एग्जांपल पढ़ा है कि जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो उसके साथ मच आ सकता है, और इसीलिए हमने पढ़ा था कि मच मोर वैलिड है, मतलब आप मच मोर को साथ में यूज कर लेते हो, ठीक है। जैसे ही इज, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इज वेरी इंटेलिजेंट, इसी में लिख सकता हूँ ही इज मच मोर, मतलब एक तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड्स, he is more intelligent than his friends। अब इसी में बोल सकता हूँ he is much more intelligent than his friends। it totally depends कि हम किस डिग्री तक उस चीज को बोलना चाह रहे हैं। तो if you want to emphasize on something, तो comparative डिग्री के साथ you can use much and he is much more intelligent than his friends, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करते हो वेरी, तो वेरी हमारा या तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है इस तरीके से, ठीक है। ऑल्दो हम लोग वेरी को पॉजिटिव डिग्री या फिर हम साथ में लिख सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल के साथ यूज कर सकते हो, या फिर मैं नीचे लिखता हूँ इसे, ठीक है, यहाँ से हटा के नीचे लिखते हैं। तो पहले तो भी इतना याद रखते हैं, वेरी यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री के साथ में, एंड मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। अब साथ में एक चीज बताता हूँ, आपने कई बार वेरी मच साथ में भी यूज देखा होगा, वेरी मच, ठीक है।
वेरी मच को साथ में कब यूज किया जाता है? वेरी मच इज ऑलवेज फॉलोड बाय कंपैरेटिव डिग्री। वेरी मच अगर साथ में यूज कर रहे हो, इट विल बी फॉलोड बाय कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ही इज वेरी मच वाइजर। सर सेंटेंस लिखना है, बताओ। Ram's nature is very much like his brother. No, मैं कंपैरिजन कहूंगा अगर, मैंने क्या कहा, वेरी मच साथ में आएगा तो किसके साथ आएगा? कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आएगा। ठीक है, जैसे ही इज वेरी मच वाइजर देन हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ही इज वेरी मच वाइजर देन हिज फ्रेंड्स, तो ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो वेरी पॉजिटिव के साथ में, मच कंपैरेटिव के साथ में, वेरी मच साथ में आ रहा है तो ये भी कंपैरेटिव के साथ में ही आएगा। यानी कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस बिल्डिंग इज वेरी मच हायर देन दैट बिल्डिंग। ये केवल दिस इज ऑल्सो मैटर ऑफ कि हम कितना ज्यादा डिग्री तक इस चीज को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, उसी चीज का होता है इसमें खेल सारा। ठीक है, तो वेरी मच वाइजर देन हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है वेरी और मच की यूज में हम देखते हैं। वेरी इज यूज विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल याद है? पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड मच इज यूज विद पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वेरी को आप यूज करते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में, और मच को यूज करते हो पास्ट पार्टिसिपल के साथ में। यस, तो पार्टिसिपल याद है? कर्व, अनमोल, प्राप्ति। पढ़ो पार्टिसिपल्स, वर्ग में पढ़े तुम लोगों ने आदि? है ना? यस, देखो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स आर द वर्ब्स दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं द मैच became इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग वर्ड मैंने यूज किया किसके लिए? मैच के लिए। ऑल्दो वर्ब की फॉर्म है वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन मैच के बारे में बता रहे, मैच कैसा हो गया? मैच इंटरेस्टिंग बन गया, तो ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। एंड इसके साथ वी कैन से द मैच became very interesting। या फिर द मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल, ज्यादा उसकी भी जरूरत नहीं है। मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो दिस वाज योर एडजेक्टिव वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव, जो मैच की क्वालिफाई कर रहा था। उसके बाद हमने क्या यूज किया? वेरी कर दिया। ठीक है, ही वाज, अब देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो पास्ट फॉर्म होती है, व्हिच वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। जैसे ही वाज मच सरप्राइज्ड, he was much surprised at her behavior। He was much surprised at her behavior। ठीक है, एट यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, बाय नहीं, बाय हर बिहेवियर नहीं आएगा, एट हर बिहेवियर, बिहेवियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा पास्ट पार्टिसिपल प्राइज्ड, और उसका हमने यूज किया। ठीक है, गॉट इट? तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो। वेरी आता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में, और मच आता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ में। अब ये तो जनरली यूज हो गया। अब क्या होता है, एक इसमें एक्सेप्शंस आते हैं। सम
या ब्लू मेंशनड बोल सकते हो, ठीक है। सम, या फिर ऐसे यूज कर सकते हैं, वेरी इज यूज्ड विद सम पास्ट पार्टिसिपल्स एज वेल। वेरी कुछ पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास्ट फॉर्म में होंगे उनके साथ भी आप वेरी लगाते हो कुछ जगह पे, ठीक है। जैसे वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब वेरी सैड, है ना। वेरी कंटेंटेड मतलब वेरी सेटिस्फाइड। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी यू हियर। ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी यू हियर, क्योंकि हमें सरप्राइज के साथ क्या लगाना है, मच लगाना है। ये मैं कह रहा था कि बोलने में तो यू कैन यूज, लाइक स्पोकन में यूज किया जा सकता है, बट व्हेन यू आर राइटिंग तो सरप्राइज शुड बी प्रिसीडेड बाय मच, ठीक है। और वेरी किस किस पास्ट फॉर्म के साथ यूज किया जा सकता है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, ठीक है, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड। वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। मोस्टली क्वेश्चन हमें इसी वजह से मिलता है और इनके साथ हम लोग यूज कर लेते हैं। बाकी सब जगह भी प्रीफर, जहां भी आपको दिख रहा है सीरीज यूज किया जा रहा है तो हम उसके साथ हम प्रीफर करते हैं हमेशा मच को, ठीक है। तो इसके साथ यू यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ यहाँ पे वेरी आ जाता है, ठीक है। ये वाली लिख लेना और ये वाला काफी है, बिकॉज मोस्टली जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हम एक्सरसाइज करेंगे अभी तो, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि हम लोग यूज कर रहे हैं मच मोस्टली, जो हमारे पास्ट पार्टिसिपल है उनके साथ में, और वेरी ये वाले वर्ड से इनके साथ में वेरी आएगा, बस दैट्स इट। गॉट इट। ओके, समझ में आई ये सारी चीजें आपको। क्वेश्चंस हम पैरेलली देखते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है, डोंट वरी, मैं इसमें क्वेश्चंस भी साथ में कराते हुए चलेंगे, तो आपको क्लियर होता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी इसमें हम इन्वर्जन पढ़ने वाले हैं आगे, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस काफी सादे मिलते हैं वैसे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्वर्जन हो गया, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें, इसमें एडवर्ब से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, ठीक है। बाकी मतलब उसके अलावा बाकी एक्सरसाइज समझने में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। तो चलो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके अनमोल। और बाकी क्या कहते हैं, आप लोग तो जो भी हो अभी टाइम से जाया करो मॉर्निंग में, मेरे ख्याल से कमी जितना भी है तो उतना सिलेबस कंप्लीट करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, देन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके प्राप्ति, वी कंटिन्यू विद एडवर्ब्स, और जो भी कुछ डाउट्स हो वो भी डिस्कस करते रहो, क्या चीज पढ़ दी वो भी बताना। चलिए ओके, थैंक यू गाइस।